नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज 16 फरवरी है और हम हाजिर हैं आपके सामने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेकर। आज का वीडियो हमारा मैथ से रिलेटेड है। हम आज मैथ से रिलेटेड स्पेशल टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनसे श्योर क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा आपका जो पैटर्न है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और ये आपकी तैयारी में एक बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास अब और हमें तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है। आप लगे भी हुए होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए और भी बेनिफिशियल होगा। जैसे हमने कोरोना के काल में फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाने के बाद एक बूस्टर डोज भी लगवाई थी, वैसे ही आपके एग्जाम के लिए बूस्टर डोज होगी। साथ ही साथ हम आपसे कुछ स्पेशल टिप्स भी साझा करेंगे जिससे आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और हमारे पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। ये आपको 75 से 85 टू 90 अबव स्कोर करने में बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। आइए पहले जान लेते हैं कि हमारा पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके बाद फिर आगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि गणित एक अभ्यास का विषय है। क्यों? क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आदमी किसी काम को करने योग्य हो जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। मतलब कि जैसे अगर आज जैसे कुएं से रस्सी से पानी निकाला जाता था, आज भी कुछ गांव में ऐसा है। जब रस्सी से पानी निकालते थे तो एक पत्थर के ऊपर उस रस्सी को खींचा जाता था, और कई बार रस्सी आने जाने से रस्सी कटती नहीं थी, बल्कि उस पत्थर पर रस्सी के आने जाने के लिए स्थान बन जाता था। बचपन में आप अपने घर वालों से, माता पिता से पूछेंगे तो उन्होंने देखा होगा। तो उसी प्रकार अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारा सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे जरूर और कुछ जरूरी बातें, आप जब भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे पेपर करने से पहले एक बार पूरा का पूरा पेपर पढ़ जाइए, और पढ़ने के बाद फिर सबसे पहले सरल प्रश्नों को, जो आपको सरल लग रहे हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके बाद कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन पर व्यर्थ समय नष्ट न करें, क्योंकि समय अभाव होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है और 100 नंबर का एक ही पेपर है। उसमें आपका हर क्वेश्चन को आपको वेटेज देना है, लगभग हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके नंबर और स्कोर अच्छे हों, आपके मार्क्स अच्छे हैं। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, स्टेप टू स्टेप मार्किंग है। तो इसलिए आप पहले छोटे प्रश्नों को हल करिएगा, उसके बाद फिर बड़े प्रश्नों की ओर जाइएगा। जिस छोटे प्रश्न अभ्यास लगातार करते रहिए छोटे प्रश्नों का और बड़े प्रश्नों का भी, जिससे कि आप निरंतरता आपकी बनी रहे और आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएं। आइए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अंक विभाजन भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आइए पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अवकलन, समाकलन, सारणिक, अपव्यय यानी मैट्रिक्स, मानक समाकलन के सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। समाकलन में जब आप जाएं तो मानक समाकलन के जितने भी फार्मूले आपके दिए हुए हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। वो आपको हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मानक समाकलन से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते ही जाते हैं। इसके अलावा वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल वाले जो प्रश्न है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा बीजगणित आपका सरल होता है। बीजगणित से आपके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पुटअप किए जाते हैं। आप बीजगणित जरूर पढ़िएगा, इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा और ये इजी होता है बीजगणित, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे और आपके मार्क्स को ये इंक्रीज करेगा। आपका पेपर का जो बूस्टर है वो इससे बूस्ट हो जाएगा, आपका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आप तैयारी लगातार करते रहें, अभ्यास करते रहें। छोटे प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारे छोटे प्रश्न करिएगा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अंतिम है त्रिविमीय
ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति से लॉन्ग आंसर तो नहीं, हाँ मगर शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, इससे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपका जो नंबर है 100 नंबर वो कैसे डिवाइड हुआ है, इस पर में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आपका जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार है। सबसे पहले संबंध और फलन, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। 10 नंबर आपका पेपर इससे आएगा संबंध और फलन से। बीजगणित से 15 नंबर का क्वेश्चन, बीजगणित आपका बहुत ही इजी भी होता है, आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस से आपका 44 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैलकुलस आपका सबसे ज्यादा पार्ट है आपके मैथ में। कैलकुलस आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही सारे क्वेश्चंस को बारीकी से सारे आप फॉर्मूलेज और सब कुछ रख के एकदम तैयार करके जाइएगा। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी, आप लगे भी होंगे और आगे भी लगे रहिएगा। इसके बाद आपका आता है त्रिविमीय ज्यामिति, इससे 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति से ज्यादातर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है रैखिक प्रोग्रामिंग, इस ये 5 अंकों का होता है, इससे आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक आध क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में मिल जाएगा। इसके बाद आपकी आती है प्रायिकता, प्रायिकता से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और इस 8 नंबर के क्वेश्चन से में आपको शॉर्ट आंसर और एक आध लॉन्ग आंसर भी मिल सकता है। टोटल ये कुल आपके 100 अंक हो गए। अब हम आइए बात करते हैं आपके पेपर के पैटर्न के बारे में। तो आपके पेपर में 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके में भी आपका डिविजनल कैसे है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यूज, इसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन। इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी होता है और आप आसानी से 8 नंबर गेन कर ले जाएंगे, इसी से नंबर आपके बढ़ते हैं। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, इसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन। ये 6 नंबर भी आपके बहुत ही इजी आपको मिल जाते हैं, तो इसे भी आसानी से आप तैयार करके रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका ये नंबर बढ़ा देंगे। उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने 24 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे और कुछ 4 नंबर के, इन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये आपको 24 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से शॉर्ट आंसर में। उसके बाद बाकी जितना बचता है वो सारा का सारा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से तैयारी अभ्यास करने के बाद ही आपको समझ में आएंगे और आप आसानी से कर ले जाओगे। इन टॉपिक्स को विशेष ध्यान दीजिएगा, इनसे आपके लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स आने की संभावना ज्यादा है। इन्हीं से ज्यादातर लॉन्ग आंसर इन्हीं चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब जब जितना आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें आगे जाना है। हमें 70% 75% नहीं रुकना दोस्तों, हमें 90 प्लस जाना है। तो 90 प्लस जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप लगे भी होंगे और आगे लगे भी रहिए। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारे बताने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे से कर सकें और 70 पर ना रुके, 90 एबव वो भी जाएं। प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।